नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एमसीक्यू में। आज के हम इस एमसीक्यू में फिर से 20 क्वेश्चन देखेंगे। फंडामेंटल के 20 क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि एग्जाम में फंडामेंटल से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपको फंडामेंटल से कम हम 400 से 500 प्रश्न करवा दें, ताकि जो भी प्रश्न आपके आएंगे फंडामेंटल से 4-5 क्वेश्चन बेल्टोन जो पूछेगा आपसे, वो आपका भी क्वेश्चन न छूटे। तो और हो सके तो 4-5 में अभी सीरीज लाऊंगा फंडामेंटल से। उसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। उसके बाद हम लोग MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ये सारे सेक्शन हम धीरे धीरे अपना देखे चलेंगे। तो चलिए चालू करते हैं आज का ये सेशन। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कॉपी कलम लेकर बैठे, ताकि जो जिस क्वेश्चन का भी आंसर आपको नहीं आता है उसको आप नोट आउट कर सकें। और दूसरी बात कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न हमारा है, सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको ये जो दिया गया है 4 ऑप्शन, इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वह सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में सही से सजाया गया है। ऑप्शन ए GB TB MB KB, ऑप्शन बी TB MB GB KB, ऑप्शन सी TB GB KB MB, या ऑप्शन डी TB GB MB KB। GB का मतलब होता है गीगाबाइट, टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट और केबी का होता है किलोबाइट। तो आपको बताना है कि सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में कौन सजाया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा होता है वो टीबी होता है टेराबाइट, उसके बाद जीबी होता है गीगाबाइट, उसके बाद एमबी होता है मेगाबाइट, और तब होता है केबी किलोबाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टीबी जीबी एमबी और केबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिट का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए बाइनरी ट्रैक, ऑप्शन बी बाइनरी नंबर, ऑप्शन सी बाइनरी डिजिट, या ऑप्शन डी बाइनरी टेक्स्ट। आपको बताना है कि बीट का मतलब क्या होता है। तो बीट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी डिजिट। बीट का पूर्ण रूप आप समझ जाइए कि बाइनरी डिजिट होता है। और बीट जो है कंप्यूटर स्टोरेज और प्रोसेसिंग में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। यह या तो 0 या 1 होता है। एक बीट सूचना के केवल एक अक्षर को ही संग्रहित कर सकता है, आप ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक बाइट के कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। आपको बताना है कि एक बाइट को हम कितने तरीकों से प्रदर्शित कर सकते हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन बी 128, या ऑप्शन डी 256। आपको बताना है कि एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित हम कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 256। एक बाइट को हम 256 तरीकों से प्रदर्शित कर सकते हैं। आप एक बात याद रखिएगा कि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक बाइट को हम कितने तरीकों से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक बाइट को हम 2 के पावर 8 तरीकों से प्रदर्शित कर सकते हैं, और 2 का पावर 8 बराबर होगा 256। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 256, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी लेजर प्रिंटर, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वह नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर के सभी भाग ठीक से कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित करता है। हम यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि कंप्यूटर के सभी भाग ठीक से कार्य कर रहे हैं और सिस्टम में लगे हुए हैं। आपको यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसिंग के द्वारा, ऑप्शन बी बूटिंग के द्वारा, ऑप्शन सी डेस्कटॉप के द्वारा, या ऑप्शन डी एडिटिंग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बूटिंग। बूटिंग के द्वारा हम यह सुनिश्चित करते हैं कि कंप्यूटर के सभी भाग ठीक से कार्य कर रहे हैं और सिस्टम में लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी मेनफ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी माइक्रो कंप्यूटर, या ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर। तो ये आप याद रखिएगा, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर जो है वह एक सुपर कंप्यूटर है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIOS सेटिंग को सेव करने के लिए काम आती है। आपको बताना है कि बायोस सेटिंग को सेव रखने के लिए कौन सा काम आता है। ऑप्शन ए पावर सप्लाई, ऑप्शन बी कैपेसिटर, ऑप्शन सी लिथियम बैटरी, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, बायोस के सेटिंग को सेव रखने के लिए लिथियम बैटरी काम में आती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लिथियम बैटरी। और बात करें बायोस का फुल फॉर्म का, तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्लॉटर किस प्रकार का उपकरण है। आपको बताना है कि प्लॉटर कैसा डिवाइस होता है। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं।
तो एक बात समझ जाइए कि प्लॉटर जो होता है वह एक आउटपुट डिवाइस होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आउटपुट। क्यों आउटपुट होता है? क्योंकि प्लॉटर एक प्रिंटर की तरह होता है। प्लॉटर एक मशीन है जो वेक्टर ग्राफिक चित्र बनाती है। प्लॉटर पेन का उपयोग करके कागज पर रेखाएं खींचते हैं या कुछ अनुप्रयोगों में विनाइल या चमड़े जैसी सामग्री को काटने के लिए चाकू का उपयोग करते हैं। कभी कभी हम प्लॉटर को क्या कहते हैं? कटिंग प्लॉटर के रूप में भी हम इसको जानते हैं। चूंकि प्लॉटर भी एक प्रकार का प्रिंटर ही होता है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा वह मशीन है जो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर ए लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी असेंबली लैंग्वेज या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा वह ऑप्शन है जो कि इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वह एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक मेमोरी कौन सा है? प्राइमरी मेमोरी कौन है? आपको यह बताना है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपको बताना है कि रैम और रोम में प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी कौन सा होता है। तो आप समझ जाइए एक बात कि प्राथमिक मेमोरी दोनों होता है, रैम और रोम दोनों क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला प्रश्न है, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है कि पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए प्ले ऑन सेव टेस्ट, ऑप्शन बी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन सी पिक्चर ऑन स्क्रीन टेस्ट या ऑप्शन डी पावर ऑन स्क्रीन टेस्ट। आपको बताना है कि पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आप पोस्ट का फुल फॉर्म याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। आपको बताना है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कौन बदलता है। ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि उच्च स्तरीय भाषा को यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कौन बदलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी यूएसबी या ऑप्शन डी मिडी, MIDI मिडी। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन है जो विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिडी। मिडी जो होता है, मिडी का काम होता है, मिडी एक ऐसा पोर्ट होता है जो विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ता है। अब बात कर लेते हैं फुल फॉर्म की। तो सीपीयू का फुल फॉर्म आप जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। वहीं यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। और बात करें मिडी MIDI के फुल फॉर्म की, तो मिडी का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GIF का आशय है। आपको बताना है GIF का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन बी जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, ऑप्शन सी ग्लोबल इमेज फॉर्मेट या ऑप्शन नंबर डी आपका है उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि GIF का फुल फॉर्म क्या होता है। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, या आप इसको ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट भी कह सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खाली स्थान में बदलना है। आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर डाटा को किस में चेंज करता है। ऑप्शन ए वेबसाइट में, ऑप्शन बी सूचना में, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट में या ऑप्शन डी प्रोग्राम में। तो आप सभी जानते हैं कि जो भी डेटा हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, सीपीयू क्या करता है, उसे पहले प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट देता है आउटपुट के रूप में, और उसी रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, हम सूचना कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, किसी भी डेटा को सूचना में बदलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूचना। अगला प्रश्न है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य भाग था। आपको बताना है कि थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जो था उसका मेन पार्ट क्या था। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी आईसी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईसी। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जो था वह आईसी पर काम करता था, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रथम प्रोग्रामर है। आपको बताना है कि सबसे पहला प्रोग्रामर कौन था। ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी जैकॉर्ड या ऑप्शन डी एडा। आपको बताना है कि चारों में से कौन वो है जो सबसे प्रथम प्रोग्रामर थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी एडा। एडा लवलेस जो थी वह विश्व की सबसे पहली प्रोग्रामर थी। आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर वीडियो गेम किस उपकरण से खेले जाते हैं। आपको बताना है कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए हम किस डिवाइस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए माउस का, ऑप्शन बी कीबोर्ड का, ऑप्शन सी जॉयस्टिक का या ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर का। तो इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग जानते हैं, कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए हम जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR में सी का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है कि MICR के फुल फॉर्म में सी का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए कोड, ऑप्शन बी कलर, ऑप्शन सी कंप्यूटर या ऑप्शन डी कैरेक्टर। तो बात करें अगर MICR के फुल फॉर्म की, तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसीलिए यहाँ पर सी का मतलब हो जाएगा आपका कैरेक्टर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कैरेक्टर। आज का अंतिम और अगला क्वेश्चन है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस नंबर है। आपको बताना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 2। आपको बताना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। तो आप सभी जानते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वह 10 होता है और बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वह 2 होता है। तो यहाँ डेसिमल नंबर पूछ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 10। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना आंसर आपका सही हुआ है। हम मिलेंगे अगले अंक में अगले 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपना तैयारी कीजिए। ज्यादा फोकस आप टाइपिंग पे कीजिए, क्योंकि टाइपिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।